हे दोस्तों, वेलकम टू यूटी स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। जो वायुमंडल की परतें होती हैं उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जनरली एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वायुमंडल के बारे में अच्छे से जानेंगे। फ्रेंड, आपको मैं वीडियो पूरा ग्राफिकली समझाऊँगा जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो वायुमंडल होता है वो डिफरेंट परतों से मिलकर बना होता है। तो वायुमंडल की जो ऊपरी परतों का अध्ययन होता है उसे हम एरोलॉजी कहते हैं, और वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। ये जो हमारा वायुमंडल है ये 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है दोस्तों। वायुमंडल में बहुत सारे प्रकार के गैसेस पाई जाती हैं। इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा आर्गन 0.9% पाई जाती हैं। हमारे वायुमंडल में और भी बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं जिनकी मात्राएं बहुत कम होती हैं, जैसे हाइड्रोजन 0.01% तथा हीलियम 0.0005% पाया जाता है। दोस्तों, वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में विभाजित किया गया है। पहला है क्षोभमंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है मध्यमंडल, जिसे मेसोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। चौथा है आयन मंडल, जिसे आयनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। तथा पाँचवा है बाह्यमंडल, इसे हम एक्सोस्फेयर नाम से भी जानते हैं। इन सभी को हम बारी बारी से देखेंगे, सभी के डिटेल के बारे में अच्छे से आपको ग्राफिकली समझाएंगे, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए सबको बारी बारी से अच्छे से समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों। इससे ऊपर जाते जाएंगे हम तो परतों का विभाजन होता जाएगा। सबसे पहला है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे निचला परत है। इसकी ऊंचाई धरातल से 18 किलोमीटर तक होती है। फ्रेंड्स, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर लगभग है। सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, जैसे कि बारिश का होना, बिजली का चमकना, बादल आना, सभी क्षोभमंडल में ही होती हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व भी इसी मंडल का होता है, यानी कि क्षोभमंडल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, जब भी हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी यानी कि घनत्व कम होती जाएगी। मतलब घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? क्षोभमंडल में, यानी कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा घनत्व होगा। क्षोभमंडल को ही संवहन मंडल या फिर अधोमंडल कहा जाता है। दोस्तों, यहीं पे ग्रीन हाउस प्रभाव का भी असर देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, इसे हम आगे देखते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प और मीथेन गैस मिलकर वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती हैं और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती। जब प्रकाश के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है तो इनमें से कुछ भाग अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है और जो बाकी बचे भाग हैं वो मिट्टी, पेड़ और अन्य साधनों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे कि पृथ्वी के सतह का तापमान बढ़ जाता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं दोस्तों। सीधे शब्दों में, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के निकट आता है तो वह जो हमारा ये नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प और मीथेन गैसेस हैं, इन सब से होकर आता है। तो जब ये पृथ्वी से टकराता है तो कुछ इसका भाग जो है ये परिवर्तित होकर ऊपर वायुमंडल में चला जाता है, लेकिन बहुत सारे भाग, इसके काफ़ी भाग वो नीचे ही रह जाते हैं, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। दोस्तों, अगला है समताप मंडल, जो कि क्षोभमंडल से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर नाम से भी जानते हैं। समताप मंडल का तापमान हमेशा समान होता है, लेकिन
इससे अधिक ऊंचाई बढ़ने पे समताप मंडल के ऊपर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता जाता है। इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, जैसे कि वर्षा, बादल या बिजली का चमकना, कुछ भी इसमें नहीं होता है। दोस्तों, समताप मंडल के निचले भाग में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। मतलब जितने भी हमारे वायुयान होते हैं वो सभी समताप मंडल में ही उड़ते हैं। इस मंडल में 30 से 60 किलोमीटर तक ओजोन गैसेस पाई जाती हैं, जिसे ओजोन परत भी कहा जाता है। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उन्हें रोकने के लिए ओजोन लेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन पराबैंगनी किरणों के कारण मनुष्यों को कैंसर रोग होता है। ओजोन लेयर इन पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती हैं। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि ओजोन लेयर में छिद्र हो गई है। तो ये हमारे द्वारा ही किया गया है। ये जो हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, इससे CFC गैस निकलती है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे ओजोन लेयर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो हमें इनका यूज कम से कम करना चाहिए। ओजोन लेयर की मोटाई को हम डॉप्सन में मापते हैं। दोस्तों, अगला है मध्यमंडल, जिसे हम मेसोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर तक होती है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड यहीं आकर जलते हैं तथा पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं। इस मंडल की ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट आने लगती है। अगला है आयन मंडल, जिसे हम आयनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में तेज़ी से वृद्धि होती है। आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक होती है। फ्रेंड्स, इसके निचले हिस्से में ताप काफ़ी कम होता है, लेकिन ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है इसका तापक्रम बढ़ता जाता है। इस मंडल में सूर्य के अत्यधिक ताप के कारण जो गैसें होती हैं वो अपने आयनों में टूट जाती हैं। आयन मंडल में ही रेडियो तरंगें पाई जाती हैं तथा जितने भी सैटेलाइट होते हैं यहीं पे सेटल किए जाते हैं। यहीं पे हमारी रेडियो तरंगें भी परावर्तित होती हैं। इसके ऊपर के परत को हम बाह्य मंडल कहते हैं। दोस्तों, 640 किलोमीटर के ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले क्षोभ मंडल पढ़ा, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल तथा बाह्य मंडल। उम्मीद है आपको ये सभी अच्छे समझ में आ गया होगा। हम अपने अगले वीडियो में इन सभी का एक क्विज टेस्ट तैयार करेंगे, जिससे आपको और भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।